हेलो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके पहले जो भी चीज़ें हैं पास्ट से प्रेजेंट से सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। यदि वीडियो नहीं देखें तो आप जाके पीछे के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो टेंस बनाने का हमारा सबसे बेसिक रूल है टेंस को पहचाना। ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो इसका पहचान सिंपल है। वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय भी दिया रहता है। जैसे टेंस में वह 2 वर्षों से सो रहा था, इस तरह से आता है तो उसको समय बोलते हैं। तो साथ में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ में समय भी दिया रहता है। तो ये हमारा बेसिक चीज़ है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर है, उसको हम एक तरह से रूल भी बोलते हैं। तो उसका क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और जब भी पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो तो हमेशा उसमें क्या बीन लगता है। सब्जेक्ट, उसके बाद से हैड बीन, सब्जेक्ट के बाद हम हैड बीन लगाएंगे। फिर से इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा लेकिन उसी में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। इसमें रूल बहुत आसान है दोस्तों। देखिए, इसमें एक वचन हो या बहुवचन हो या कोई भी वचन हो तो उसमें हैड बीन ही लगेगा। एक वचन, बहुवचन सबके साथ हैड बीन लगेगा। चाहे आई, वी, यू, दे, ही कुछ भी हो तो उसके साथ हम हैड बीन लगाएंगे। तो हमारा बेसिक सा रूल था, आप देख लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से हैड बीन लगते हैं, उसके बाद से क्रिया हम आईएनजी जोड़ देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। और जैसे आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे सिंपल से एक एग्जांपल में मैं दौड़ता रहा था, मैं दौड़ता रहा था, मैं दौड़ता रहा था का क्या होगा? सबसे पहले आई लिखिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है और दौड़ना हमारा क्रिया है। तो आई सब्जेक्ट के बाद हम हैड बीन लगाएंगे। तो आई हैड बीन, आई हैड बीन रनिंग। क्रिया में क्या करना? आईएनजी जोड़ देना। तो आर यूजन होता है, इसी में आईएनजी आपको जोड़ देना, उसके बाद से बन जाएगा आपका। दूसरा देखिए, वे लोग सोते रहे थे, वे लोग। तो इसमें एक वचन हो या बहुवचन हो सबके साथ हैड बीन लगे। तो दे माने वे होता है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सोना हमारा क्रिया हो गया। तो दे माने हो गया ये वे लोग, ये मीनिंग हो गया दे, दे मतलब वे लोग। तो दे हैड बीन, दे हैड बीन, दे हैड बीन स्लीप। सोना का क्या होता है? स्लीप होता है, स्लीप होता है। इसी में हमको ये क्रिया है ना, इसी में हमको आईएनजी जोड़ना है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसी में आईएनजी जोड़ देना है, सिंपल। अब देखिए इसमें टाइम दे दिया है, जैसे 2 वर्षों से पढ़ रहा था तो 2 वर्ष, ये निश्चित टाइम नहीं है। देखिए जब निश्चित टाइम रहता है तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं, और जब निश्चित नहीं रहता है तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। ये निश्चित, तो 2 वर्ष निश्चित नहीं है, 2 वर्ष हमारा निश्चित नहीं है तो यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। तो सबसे पहले मैं का आई लिखिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है। आई हैड बीन, आई हैड बीन, इतना हो गया आपका। अब पढ़ रहा था तो पढ़ना हमारा क्रिया है। तो आई हैड बीन रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग 2 वर्षों से। तो फॉर, क्योंकि निश्चित नहीं है तो फॉर लगा दिए हम। उसके बाद से 2 ईयर्स, 2 ईयर्स ये आपका बन जाएगा। अब एक और देख लीजिए, वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे, वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे। तो दे हैड, दे माने वे लोग, दे हैड बीन, ये तो हमारा बेसिक रूल है, ये लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हमें हैड बीन लगाना है। तो दे हैड बीन, दौड़ना का क्या होता है? ये क्रिया हमारा दौड़ना, तो रनिंग, RUING रनिंग। और सुबह हमारा निश्चित टाइम है, सुबह एक निश्चित टाइम है तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मॉर्निंग क्रिया है, ये दौड़ना हमारा क्रिया है ना, सॉरी ये सुबह निश्चित टाइम है तो मॉर्निंग। ये आपका हो गया, इस तरह से बना सकते हैं। अब इसका हम निगेटिव देखते हैं दोस्तों, हर चीज़ का निगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक। तो नकारात्मक का एक सिंपल सा रूल देख लीजिए। सबसे पहले हमारा क्या रूल है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से हैड लिखेंगे, हैड और बीन के बीच में हम हैड के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद से बीन लगाएंगे, उसके बाद से क्रिया में आईएनजी रहेगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा। यदि ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे।
ये आपको ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप कोई भी टेंस बड़ा से बड़ा टेंस बना लेंगे। जैसे देखिए, तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, ये हमारा नकारात्मक वाला तुम सुबह से। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यू हमारा क्या सब्जेक्ट है, अब पढ़ना हमारा क्रिया है। तो यू, सबसे पहले हम यू लिख दिए, उसके बाद से हम हेड के बाद हमारा स्ट्रक्चर में क्या है, नाट है, तो नाट लगा देंगे। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद से ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेड, उसके बाद से नाट, उसके बाद से बीन। यू हैड नॉट बीन, पढ़ना का क्या होता है, क्रिया, उसके बाद से यहाँ पे क्रिया दिया है, क्रिया में ING जोड़ना है, तो रीडिंग, READING। यू हैड नॉट बीन रीडिंग। अब सुबह से, सुबह हमारा निश्चित टाइम है, तो सिंस, निश्चित टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, उसके बाद से मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये आपका बन गया। बहुत ईजी है दोस्तों, बस ध्यान से देखेंगे तो सब आ जाएगा। एक और देखते हैं, मैं सुबह से नहीं खेलता रहा था, मैं, तो सबसे पहले आई हैड नॉट बीन, इतना तो आप लिख दीजिए, आई हैड नॉट बीन। अब खेलना हमारा क्या है, क्रिया है, काम हो रहा है ना, खेल रहा है तो हम लोग काम कर रहे हैं, तो वही क्रिया होता है। तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कभी भी मॉर्निंग आएगा दोस्तों तो यहाँ पे सिंस का उपयोग होगा, क्योंकि ये निश्चित टाइम है। एक और देखते हैं, तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहे थे, तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहे थे, तो यू, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यू हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन, पढ़ना ये हमारा क्रिया, तो रीडिंग। यू हैड नॉट बीन रीडिंग, कभी भी का नेवर होता है, यहाँ पे गलती हो गई, यू हैड, ये नेवर होता है दोस्तों, गलती हो गया यहाँ पे, यू हैड नेवर हो जाएगा। नेवर मतलब होता है कभी भी, कभी नहीं। यू हैड नेवर, नॉट के जगह पर हम यहाँ पे नेवर लिखेंगे, क्योंकि नेवर मतलब होता है कभी भी। तो यू हैड नेवर बीन रीडिंग, एक और देख लेते हैं, सीता 5 घंटे से नहीं खेल रही थी, सीता 5 घंटा, जब भी ये इस तरह से आता है 2 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, तो ये निश्चित टाइम कभी नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता, सीता हमारा सब्जेक्ट हो गई, तो सीता हो गया, सीता हैड नॉट बीन। अब यहाँ पे खेलना क्या है, हमारा क्रिया है, काम हो रहा है ना, तो प्लेइंग। सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर, 5 लिख दीजिए, 5 आवर्स, इस तरह बन जाएगा। अब इसका हम इंटरोगेटिव देख लेते हैं, ये देख लीजिए आप अच्छे से, ये हमारा पूरा रहा। अब देखेंगे इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य वाला भी काफ़ी आसान होता है। इसमें थोड़ा सा रूल है, सब्जेक्ट, सबसे पहले हम हैड को आगे रखेंगे, उसके बाद से हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद से बीन रहेगा, उसके बाद से क्रिया में ING, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य में, सेंटेंस में यदि नहीं शब्द आ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेड तो रहेगा हमारा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत नॉट लगा देंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्रिया में ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, तो क्या आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन दिखा रहा है, प्रश्न वाली चीज़ें दिखा रहा है, तो हम सबसे पहले हेड को आगे रखेंगे, हेड, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, तो आप, ये हमारा क्या सब्जेक्ट है, अब पढ़ना हमारा क्रिया है, तो हेड यू, सबसे पहले हम हेड लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट का, तो हैड यू बीन, उसके बाद से बीन, हैड यू बीन, और उसके बाद से हमारा रहेगा क्रिया यानी रीडिंग, ये क्रिया है, READING, रीडिंग। अब सुबह से है तो सुबह के लिए हमेशा सिंस लगता है, सिंस मॉर्निंग, इस तरह से आप
बना सकते हैं। एक और देखते हैं, क्या तुम 2005 ईस्वी से स्कूल नहीं जा रहे थे? 2005, ये 2005 हमारा फिक्स डेट है, ये निश्चित टाइम है, तो यहाँ भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम हैड को आगे रखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हो गया हैड यू, अब इसमें नहीं शब्द आ गया तो हैड यू, सब्जेक्ट हमारा यू है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, तो हैड यू नॉट बीन, नहीं जा रहे थे तो जाना के गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू, गो के साथ हमेशा टू लगता है, गोइंग टू स्कूल, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, गोइंग टू स्कूल सिंस 2005, इस तरह से बना सकते हैं आप। एक और देख लीजिए, क्या वे सुबह से नहीं पढ़ रहे थे? क्या वे सुबह से नहीं पढ़ रहे थे? तो सबसे पहले हम हेड लगाएंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट हमारा दे हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से नाट है तो सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देंगे, उसके बाद से बीन, अब पढ़ना का हमारा ये क्रिया है तो रीडिंग, सुबह से सुबह निश्चित है तो सिंस, उसके बाद से मॉर्निंग, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क, इस तरह से बना सकते हैं। एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, ये वाला आता है, जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले कब क्यों की मीनिंग लिखते हैं, इनकी मीनिंग हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद ये दोनों को हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे सबसे पहले व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सब लिखते हैं, इनकी मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद से हम हेड लगाएंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से बीन, उसके बाद से क्रिया माइनजी, उसके बाद सब्जेक्ट। यदि वाक्य में नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत नॉट लगा देंगे, बाकी वही चीज़ें रहेगी। जैसे एक देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया, आप 2 वर्षों से क्या कर रहे थे आप? तो सबसे पहले हम क्या के मीनिंग लिखेंगे, व्हाट, उसके बाद हम हेड लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यू, ये सब्जेक्ट हो गया, व्हाट हैड यू बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग, करना क्या क्या होता है, ये करना हमारा क्रिया है, डूइंग। अब 2 वर्षों से, तो 2 वर्ष ये हमारा निश्चित टाइम नहीं है तो इसके लिए हम फार लगाएंगे, फार 2 ईयर, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। एक और देखिए, यहाँ पे रवि होगा, रवि 2 वर्षों से कहाँ रह रहा था, तो कहाँ, कहाँ का मीनिंग लिखेंगे हम, वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर हैड रवि, वेयर हैड रवि, रवि क्या है हमारा क्रिया है, सब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, रवि है, वेयर हैड रवि बीन, रहना क्या क्या होता है, लिविंग, LIVING, लिविंग। अब 2 वर्षों से निश्चित नहीं है तो फॉर 2 ईयर्स, इस तरह से आप बना सकते हैं दोस्तों। बस आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर, ये चीज़ें आपको पता होगी तो आप बड़ा से बड़ा भी टेंस बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारा पढ़ा दिया हूँ, पास्ट भी पढ़ा दिया हूँ, अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।